बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 16 आयत से आगे अध्ययन करेंगे। 12 आयत में हमने देखा परमेश्वर का दास याकूब मुझे और आपको याद दिलाता है कि जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है उसे परमेश्वर क्या देगा? जीवन का मुकुट देगा। उसके आगे याकूब हमें परीक्षा और प्रलोभन का अंतर बताता है और फिर 14 आयत से आगे हमें समझाता है कि हम स्वयं अपने अभिलाषाओं में फंसकर, खींचकर, दबकर हम मृत्यु की ओर चलते जाते हैं। अब 16वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमारे लिए दो धारी तलवार के समान है। प्रभु, आपके वचन को हमारे जीवन में आप लागू करें और हमें बदलते जाएं और आपके जैसा बनाते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। किन किन विषयों में लोग धोखा खा रहे थे? पाप के विषय में, पाप के प्रभाव के विषय में, पाप कहाँ से आ रहा है, उन बातों के विषय में लोग धोखा खा रहे थे। और इसलिए याकूब कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ। पहला कुरिन्ती 6:9 में देखिए क्या लिखा है। पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को भी यही कहता है, धोखा न खाओ। पहला कुरिन्ती 6:9 में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो धोखा मत खाओ। एक और बार 15 अध्याय की 33 आयत में, पहला कुरिन्ती 15 के 33 में फिर एक बार और पौलुस कहता है, धोखा न खाओ। पहला कुरिन्ती 15 का 33। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और फिर गलातियों के पत्री के अंदर भी पौलुस कहता है, धोखा न खाओ। गलाती 6:7 में देखिए, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। धोखा क्या है? हमको लगता है सही है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी कई बातें आती हैं जो हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं या सही सोच रहे हैं, लेकिन वचन के प्रकाश में हर बात को परखना जरूरी है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। अब क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। अगर पाप के प्रभाव के विषय में याकूब ने हमें सिखाया, तो अब यहां पर वो कह रहा है, तुम्हें पाप में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए एक प्रावधान प्रभु यीशु मसीह ने किया है अपने कलवरी के क्रूस के द्वारा। और इसलिए लेखक कह रहा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। 2 बार यहां पर आया, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान। ये परमेश्वर के स्वभाव को दर्शा रहा है। आपको याद होगा पहले अध्याय के अंदर ही हमने कहा था, पहले अध्याय की 5वीं आयत के अंदर, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। परमेश्वर का चरित्र है कि वह देता है और बिना उल्हाना उदारता से देता है। यहां पर हम परमेश्वर के चरित्र का एक और भाग हम देख रहे हैं। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। तो हर एक उसकी विशालता समझिए, उसकी गहराई समझिए। हर एक, मेरे साथ बोलिए, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान कहां से है? ऊपर ही से है, अर्थात परमेश्वर ही से है। ये दान किस बात की ओर इंगित कर रहा है? ये दान मुझे और आपको परमेश्वर के प्रावधान के द्वारा पाप में शरीर को हराने का दान है। हमें पाप में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। हमें जीवन भर ये नहीं कहना है, क्या करूं, मेरी आदत हो गई, क्या करूं, मेरे बाप दादा भी यही करते थे, मुझसे नहीं होगा। आगे आएगा, परमेश्वर का जीवित वचन आपके अंदर बोया गया है, और जब जीवित वचन कार्य करेगा तो आपका स्वभाव बदलेगा। इसलिए आप हिम्मत न हारें। आप ये ना कहें कि मुझसे नहीं होता है। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। और फिर देखिए
याकूब रुक रहा नहीं, वो कहता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता। अगर आप मेरे साथ उत्पत्ति में आए, उसके पहले अध्याय के अंदर उसकी 3री आयत में देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 3री आयत। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर यहां पर उजियाले को बना रहा है। और फिर 16 आयत भी देखिए, उत्पत्ति 1 का 16। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। याकूब याद दिला रहा है परमेश्वर ज्योतियों का पिता है, अर्थात सृष्टि के अंदर जितनी भी ज्योति है उन सब का निर्माता, उन सब का बनाने वाला, उन सब का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। लेकिन यहां याकूब इस बात को क्यों ला रहा है? आप कह रहे होंगे मेरा पाप इतना गंदा है, या मैं परमेश्वर से इतना दूर चला गया हूं कि मैं परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आ सकता, या ये मेरे लिए नहीं है। आपको जवाब देते हुए याकूब कह रहा है मेरा और आपका परमेश्वर ज्योतियों का पिता है, अर्थात सृष्टि के अंदर जो कुछ बना है परमेश्वर ने बनाया है, ज्योतियों का पिता है। और पिता स्वभाव को दर्शा रहा है, क्योंकि आगे आएगा पिता हमें जन्म देगा, नया जन्म देगा। उसके बारे में याकूब मुझे और आपको आगे कहेगा। एक बार और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है हर अच्छा वरदान, हर उत्तम दान। कहां से मिलता है? ऊपर से आता है। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ज्योतियों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इन ज्योतियों में बदलाव आता है, उनकी स्थिति में बदलाव आता है, उनके प्रकाश में बदलाव आता है। वो कहाँ से कितना प्रकाश दे रहे हैं उसके अंदर बदलाव आता है। सृष्टि के अंदर बदलाव आता है, लेकिन सृष्टिकर्ता के अंदर बदलाव नहीं आता है। मेरे साथ धन्यवाद बोलिए, प्रभु तू बदलता नहीं, इसलिए तेरा धन्यवाद। एक बार और, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। स्थितियां बदल सकती है, लोग आपको भूल सकते हैं, आपके हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन ज्योतियों का पिता जो आपका परमेश्वर है वो बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अदल बदल के कारण उस पर छाया नहीं पड़ती है। याद है आपको इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के अंदर 8वीं आयत में लिखा है, कल आज और युगानुयुग यीशु एक सा है, वो बदलता नहीं। तो आपका परमेश्वर बदलने वाला नहीं है, आपका परमेश्वर ज्योतियों का सृष्टि करता है, और आपके और मेरे पाप का भी उसने निवारण कर रखा है। 18, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। पिता आया था पहले, अब उत्पन्न किया। पिता का स्वभाव है उत्पन्न करना। एक बार और, उसने अर्थात परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। प्रभु यीशु मसीह से निकोदेमुस रात को आकर बात करता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस ज्ञानी पुरुष को जो उससे अच्छे सवाल पूछने आया था, सीधा कहता है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। निकोदेमुस कहता है मैं कैसे जन्म लूंगा? क्या मैं मेरी माँ के गर्भ में फिर से जाऊं? प्रभु यीशु कहता है मैं पृथ्विक जन्म की बात नहीं बोल रहा हूं, वो तो तुमने ले लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आत्मिक नया जन्म होना जरूरी है। निकोदेमुस को ही नहीं, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह आज यही कह रहा है याकूब के द्वारा। और उसने बार बार मैं कह रहा हूं, उसने आपके लिए प्रावधान कर लिया है। देखिए, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। 2-3 बातें यहां पर। किसने? परमेश्वर ने। कैसे? मेरी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा से। परमेश्वर ने उसकी इच्छा से। और फिर माध्यम क्या था? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो मेरा और आपका उद्धार परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि प्रभु का वचन ही आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत है, और आगे हम देखेंगे आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने का कारण भी प्रभु का वचन ही है, आशीषों का कारक भी प्रभु का वचन ही है, और मेरे और आपकी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति का भी कारण
या माध्यम प्रभु का वचन है। एक बार और 18वीं आयत, उसने अर्थात परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से, परमेश्वर स्वयं की इच्छा से, याद है आपके यूहन्ना 15:16 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। एक बहुत बड़ा संघर्ष है यहां पर, क्या मैंने प्रभु को पाया या प्रभु ने मुझे ढूंढा? विद्वान लोग दो भागों में बटे हुए हैं। लोग कहते हैं मेरा कोई योगदान नहीं है, प्रभु ने ही सब कुछ किया। और फिर कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने सब कुछ किया लेकिन मैंने हां भरी। मैं इसके बीच में संतुलन आपको देना चाहता हूं। सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए किया, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर ने यह मन डाला कि आप परमेश्वर के उस प्रावधान को हां कह सकें, स्वीकार कर सके। ये भी प्रभु की ओर से ही हुआ। तो हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है, हमारा निर्णय नहीं है, हमारे काम नहीं है, परमेश्वर का ही काम हम यहां पर देख रहे हैं। एक बार और, उसने, परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। मेरा नया जन्म कैसे हुआ? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन का पर्याय है यहां पर सत्य का वचन। मेरे साथ पहला पत्रस के अंदर आइए। पहला पत्रस पहले अध्याय उसकी 23 आयत में देखिए क्या लिखा है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 23 आयत, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय की 17वीं आयत में पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। लौट कर आते हैं, हम लोग नए जन्म की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से उसके सत्य के वचन के द्वारा मुझे और आपको उत्पन्न किया। क्यों? ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा मुझे नया जन्म दिया ताकि मैं सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार से प्रथम फल में बन सकूं। प्रथम फल, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी थी कि अपनी खेती का हो या अपने जानवरों का हो या अपने संतानों का हो, प्रथम फल परमेश्वर को देना था। और ये देने के द्वारा देने वाला ये कह रहा था कि परमेश्वर ही मेरा स्रोत है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, और इतना ही नहीं, मेरा प्रेम परमेश्वर से है। और जब परमेश्वर उस प्रथम फल को स्वीकार करता था, वह अपने प्रेम को प्रदर्शित करता था, अपने सुरक्षा और अपने आच्छादन को बाकी बची हुई बातों पर, वस्तुओं पर, चीजों पर, अन्न पर, जानवरों पर, संतानों पर वो दिखाता था, बरसाता था। तो प्रथम फल एक प्रकार से प्रेम का प्रकटीकरण है, भरोसे का प्रकटीकरण है और स्रोत का प्रकटीकरण है। यहां पर याकूब कह रहा है, मुझे और आपको नया जन्म परमेश्वर ने दिया ताकि हम सृष्टि की हुई वस्तुएं, जितनी चीजें बनाई गई है, जितनी चीजें बनाई गई है, उनमें हम क्या हों? एक प्रकार से प्रथम फल हो। और जब प्रथम फल है, मैं और आप परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं और परमेश्वर द्वारा पूरी सृष्टि पर नमूने के रूप में प्रस्तुत किए जाने हैं। कलीसिया सृष्टि के अंदर परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई एक बहुत ही अद्भुत संरचना है और एक प्रकार से नमूना है। इसलिए मुझे और आपको याद रखना है, मेरा और आपका नया जन्म केवल स्वर्ग जाने का टिकट नहीं है। मेरा और आपका नया जन्म केवल मैंने किसी मीटिंग में हाथ उठा लिया या बपतिस्मा ले लिया इसलिए नहीं हुआ। मेरा और आपका नया जन्म परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, उसकी योजना के द्वारा हुआ है, ताकि मैं और आप पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि के अंदर हम क्या ठहरे? प्रथम फल ठहरे, परमेश्वर को प्रिय ठहरे और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ठहरे। पौलुस अपनी पत्रियों में कई बार इन शब्दों का प्रयोग करता है। पहला कुरिन्थियों 15:30 के अंदर प्रभु यीशु मसीह की ओर दर्शाते हुए पौलुस कहता है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में यीशु मसीह प्रथम फल है। रोमी 8:23 के अंदर आत्मा को भी वो प्रथम फल कहता है।
रोमी 8:23 में वो हमें याद दिलाते हुए कहता है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो इस सत्र के अंदर हमने क्या देखा? मुझे और आपको परमेश्वर एक अच्छा दान देना चाहता है, एक उत्तम दान देना चाहता है। और ये दान कहाँ से है? ये दान ऊपर से है और ज्योतियों की पिता की ओर से है। सृष्टिकर्ता वो है, सृष्टि बदलती है, उसके प्रकाश में अंतर आता है, लेकिन मेरा परमेश्वर बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता। और उसी परमेश्वर ने जिसने सृष्टि की, उसने मुझे भी नया जन्म दिया। और नया जन्म कैसे दिया? उसकी इच्छा से, उसके सत्य के वचन के द्वारा दिया, ताकि मैं सृष्टि के अंदर पहला फल ठहर सकूं और बन सकूं। आप भूलना मत, पिछले सत्र के अंदर हमने कहा था, अभिलाषा में खींचती है, फंसाती है, गिराती है, पाप करवाती है और मृत्यु उपजाती है। लेकिन उस दशा में हमें हाय हाय बोलकर पड़े रहने की जरूरत नहीं है। कौन मेरी सहायता करेगा बोलते रहने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको ज्योतियों के पिता ने नया जन्म का प्रावधान वचन के द्वारा दिया है, ताकि हम उस मृत्यु का, उस पाप में शरीर का, उस पाप में अवस्था का सामना करके हम प्रथम फल के समान पवित्र और प्रेम में निरंतर बने रह सकें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।